क्या मामला है जिसको लेकर आप लगातार मीडिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और आज हमको बुलाया गया? भाई साहब नमस्कार, मैं इनका दामाद हूँ, मेरे ससुर हैं। मेरे ससुर का नाम हीरा सिंह है। इनकी एक ज़मीन का विवाद चल रहा है जो पता नंबर 268 है, दाऊद नगर में स्थित है और परगना तहसील महालालगंज है। इसमें 2019 में एक एग्रीमेंट हुआ था उनके बीच में। इसके बीच में राममिलन सिंह पुत्र रामपाल सिंह, जगमोहन सिंह पुत्र जगमोहन सिंह, जिनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। क्योंकि मुझे सामने इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इनके पुत्र जो हमारे साले हैं उनकी राष्ट्रीय डेथ हो गई है और पापा भी सुन नहीं सकते हैं, ना ही चल फिर सकते, क्योंकि ये गिरने की वजह से इनके कूल्हा टूट गया था और चलने फिरने में असमर्थ हैं और सुन भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मुझे इनकी जगह बोलना पड़ रहा है। और कोई घर में ऐसा मेंबर नहीं है जो इन सब चीज़ों को पुटअप कर सके तो शासन के सामने। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी जगह जाके इनसे किसी तरह सहायता मिल जाए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, जी, किस तरीके का फ्रॉड हुआ और कौन सा व्यक्ति है जिसने आपके साथ फ्रॉड किया? 2019 में एक एग्रीमेंट किया गया जो गांव के ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है राममिलन सिंह। ये कौन सा गांव है? दाऊद नगर लगता है, तहसील और परगना महालालगंज लगती है। तो उसमें जो एग्रीमेंट होना था, क्योंकि हमारी जो सास थी वो बीमार थी उस समय और पिताजी इनके 87 साल उम्र है और इसको रिटायर हुए इनको करीब 25-26 साल हो चुके हैं। क्योंकि अब पेंशन से ही इनका सहारा है और कोई ऐसा आर्थिक सहारा नहीं है। तो उसमें जब मेरी सास बीमार थी तो उनको पैसे की जरूरत पड़ी और काफ़ी वो अभी उनकी डेथ भी हो गई है, काफ़ी सीरियस डिजीज थी उन्हें। उसकी वजह से पैसे जब जरूरत पड़ी तो अब उस कंडीशन में ये हो कि क्या किया जाए। तो एक जो लोग खेत बेचते हैं उससे कुछ पैसा मिलेगा तो उससे हम उनका इलाज कराएंगे। तो इसके लिए गांव के ही उनसे जो है इसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में जो सौदा तय हुआ वो 1.25 बीघे ज़मीन का हुआ था जो 60 लाख में होना था। 60 लाख में वो एग्रीमेंट तय हुआ, लेकिन नोटरी पे हुआ था। उसी दिन क्या किया, तहसील में जाके सेम समय जिस दिन ये सारा कुछ हुआ उसी दिन उन्होंने धोखे से 4 लाख पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया। ये एग्रीमेंट जो 4 लाख का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आप बता रहे हैं, क्या इसकी जानकारी आपको थी या बाद में हुई? इसकी जानकारी घर में किसी को नहीं थी, पापा को भी जानकारी नहीं थी कि 4 लाख उन्होंने कोई एग्रीमेंट कराया है और घर में किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। ये मसला कब खुला, जब अभी 4 साल बाद जब उन्होंने एक नोटिस हमें दिया, कि आप जो है हमें ज़मीन क्यों नहीं दे रहे हैं, आप अपनी ज़मीन हमें जो एग्रीमेंट कराया उसके 4 लाख की जगह पर आप हमें ज़मीन को हमें दीजिए। तो ये जब नोटिस मिल गया तो इन लोगों ने फिर हमें बताया और लोग, क्योंकि हमारे साले की डेथ हो गई है तो ये मामला तो वो साले और इन लोगों के बीच में था, हमें पता नहीं था। फिर हम लोगों ने इसका पता किया। फिर वकील साहब, एक हैं वकील साहब, उनको बोला, उन्होंने उसके पेपर निकलवाया तहसील से। तहसील में जब पेपर निकलवाया तब पता चला कि ये एग्रीमेंट एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ, ये 4 लाख का है। अच्छा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में साइन लगा होगा जी, इनका जी, इनके नाम से जमीन थी जी। उस पर साइन किस व्यक्ति के? साइन जो है पापा के ही थे, क्योंकि इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये जो है, क्योंकि ऊपर साइन नोटरी पे भी कराए जा रहे थे और नीचे वो पेपर भी लगा था, फिर पता ही नहीं चल पाया कि जो है साइन और कहीं भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, जब आप कह रहे हैं कि नोटरी बनी उससे 60 लाख का एग्रीमेंट है जी, और उसी समय रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपसे कराया जा रहा है जिससे 4 लाख का एग्रीमेंट जी, तो वो ज़मीन कितनी है और वहाँ के एरिया के हिसाब से इस समय उसका सर्किल रेट क्या रहा होगा? वो 1.25 बीघे ज़मीन थी। वो 1 बीघा 10 बीघा ज़मीन थी करीब। वो 1.5 बीघा हुई वो, अगर देखें तो 1.5 बीघा ज़मीन थी। 1.5 बीघा में आज का जो रेट है वो तो बहुत ज़्यादा है। वो तो मेरे ख्याल से अभी 1 करोड़ के ऊपर होगा उसकी वैल्यू। 1.5 बीघा की मतलब 1.5 करोड़ के ऊपर होगा इसकी वैल्यू। उस समय 60 लाख में वो एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि 3 साल पहले की बात है। और क्योंकि पैसे की भी ज़रूरत थी तो जो सबसे पहले मिला, जिसने हामी भरी कि हाँ हम पैसे देंगे, तो उसके साथ एग्रीमेंट हो गया उस समय।
उस समय आप एग्रीमेंट, उसके बाद चलिए जब आपको पता चला कि हमारी ज़मीन के साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, फिर आप किन अधिकारियों के पास गए? क्या किसी अधिकारी से मुलाकात हुई या आज तक किसी अधिकारी से मुलाकात की नहीं हुई? नहीं, इसमें हम लोगों ने नायब तहसीलदार से मिलने की कोशिश की। हम इनको ले गए और जो इनकी बहू है, जो हमारी सरहद है, उनके साथ हम 2-3 बार तहसीलदार के ऑफिस गए। वहाँ बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो उनसे नहीं मिल पाया। फिर थक हार के फिर हम लोग समाधान दिए उसमें। अभी हम लोग गए थे 4 मार्च को, जिसमें डीएम साहब भी आए थे, गंगवार साहब भी आए थे और सारे लोग थे, सारे अधिकारी थे। तो उसमें हमने अपनी एप्लीकेशन दिया था उनको, जो मैंने एसडीएम साहब के लिए जो लिखा था, उस लेटर को उन्होंने रख के और बोला था कि ये आप जो, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है समाधान दिवस में, तो तुरंत जो है कार्रवाई नहीं होती है। तुरंत कार्रवाई होती है छोटे जो बहुत ऐसे 1-2 केस होते हैं जो पेपर में हाईलाइट होते हैं, वही होते हैं। अदरवाइज सारी एप्लीकेशन एक जगह रख के ये स्लिप दे दी जाती है। इस स्लिप के आधार पे कार्रवाई होगी और जो भी कार्रवाई वो आपको बताई जाएगी या जो है साइट पे अपलोड हो जाएगी, वो आप वहाँ देख लीजिएगा। लेकिन 4 मार्च से अभी तक इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आप कितना संतुष्ट हैं इन कार्रवाइयों से? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, संतुष्टता की तो किसी तरह की संतुष्टि नहीं है। क्यों संतुष्टि नहीं है? क्योंकि हम थाने भी गए पापा को लेके। हम इनसे एक सवाल इनसे करना चाहेंगे कि आपकी ज़मीन के साथ फ्रॉड हुआ, आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपका बेटा नहीं रह गया, ये तो सारी बातें हो गई। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अगला कदम आप क्या उठाएंगे, क्योंकि आपकी उम्र भी इस समय 87 वर्ष की हो रही है। देखिए, अभी तो जो आपके दामाद बता रहे हैं सारी बातें, वो कितनी सत्य हैं, इस पर थोड़ा आप दो पूरी तौर से सही है। और क्योंकि हमारे सामने समस्या यह है कि हम कहीं न जा सकते हैं, न कुछ कार्रवाई के लिए कर सकते हैं, इन्हीं को आगे किया है। और हमारे लड़के की डेथ हो गई, इसलिए हमारे पास कोई सहयोगी नहीं है। इसलिए सहयोगी होने की वजह से सारी कार्रवाई वही उनके माध्यम से करवा रहे हैं। अच्छा, उम्र के इस पड़ाव पर आप हैं, आपकी उम्र 87 तो वर्ष हो गई है, 87 साल कोर्ट भी नहीं जा रही हैं, आप कोर्ट भी जा रहे हैं, आप अधिकारियों के पास जा रहे हैं, तो इस उम्र में आप आगे क्या कर सकते हैं? अब हमारे केवल यही रह गया है कि मुख्यमंत्री से प्रार्थना करेंगे कि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करावें और उसको दंडित करावें। गाँव के छोटे छोटे किसानों के साथ किया, जो बेचारे मजदूरी करते हैं, वो लड़ाई नहीं लड़ सकते और उनकी जमीन पर कब्जा करके बेच रहा है। जो जमीनें जिसने जमीनें आपकी फ्रॉड करके हासिल की है आपसे, वो क्या नाम है उस व्यक्ति का जिसने एग्रीमेंट आपसे लिया है? राम मिलन सिंह पुत्र जगमोहन सिंह, दाऊदनगर, ग्राम दाऊदनगर। ये मामला कब का है? ये 19 का है, 2019 का 2019 एग्रीमेंट किया। और 22 में उसने हमको नोटिस भेजा, तो हमको जानकारी हुई कि तो 4 लाख का हमारे साथ फ्रॉड किया। हमको 60 लाख का एग्रीमेंट दिखाकर नोटरी का और धोखा दे के करा लिया। अभी पैसे भी पूरे नहीं दिए, जो पूरा अच्छा, एग्रीमेंट के समय आपको कितना पैसा दिया गया था? 2 लाख रुपए, जबकि 5 लाख तय हुआ था कि 5 लाख देंगे। 5 लाख में सिर्फ 2 लाख दिया। 5 एकड़ जमीन अपने 12 महीने में बेचा भी पांडे के हाथ, और उसने भी रुपया उसने 3-5 लाख रुपया ले लिया, हमको नहीं दिया।